अरिहंत कौन है? श्रीमती किरण जैन सागर। चाहती हूँ कि जैसे किसी का गति बंद हो गया है, आयु बंद हो गया है, और मान लो बाद में उसके आत्महत्या के भाव हो सकते हैं क्या? देखो ऐसा है, कौन सी आयु का बंधुआ क्या हो सकता है? असंभव कुछ नहीं है। इतना अवश्य है, यदि नरक आयु का बंद हो गया है तो ऐसे परिणाम कर सकते हैं। और यदि मान लो आयु का बंद नहीं हुआ तब भी आत्महत्या के परिणाम हो सकते हैं। हाँ, और दूसरी आयु का बंद हो गया तब भी निषेध नहीं कर सकते। अब इतना है, देव आयु का बंद कर लिया तो भवंतरिक में जाएगा, बेंतर वगैरह बनेगा, ये होगा। हाँ, अगली जिज्ञासा संतोष जैन मनेन्द्रगढ़। इसके बाद तैयार है श्रीमती ज्योति जैन। नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में ये शंका आई कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें समय नहीं मिल पाता और हमारा अंतिम समय आ जाता है, और अंतिम समय में हम समाधि के लिए महाराज जी के पास जाते हैं। उस समय हमें होश हवास भी नहीं रहता है, घर के लोग समाधि मरण करवा देते हैं। उस जीव को पता ही नहीं लगता कि मैं समाधि भी लिया हूँ क्या हो। तो स्वस्थ रहते हुए जैसे समाधि मरण की तैयारी की जा सकती है, पहले तो उसके विषय में मुझे बताएं कि क्या तैयारी करना चाहिए। देखो संतोष जी, आपने ठीक है जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। होता यह है, अज्ञानी व्यक्ति आग लगने पर कुआं खोदता है। आग लगने पर कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं। अब व्यक्ति कोमा में आ गए, व्यक्ति बेहोश हो गया, ऐसी स्थिति में उसको जब डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, अब महाराज के पास ले आए। अब महाराज क्या करें? फिर भी ना करने से तो ठीक है, मगर संलग्न समाधि की अपनी विधि होती है। सुनो ध्यान से, ए बच्चे पम खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर दादाजी के सामने। हाँ, तुमको हटा देंगे, तुम गड़बड़ किया तो ये आना पड़ेगा तुमको। चलो, तो आप लोगों के लिए ये ध्यान रखना, आप लोगों ने ये भी सुना होगा 12 वर्ष की संलग्ना ले ली। 12 वर्ष की संलग्ना का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि हमने नियम ले लिया। यथार्थ में यदि आपने नियम ले लिया 12 वर्ष का, तो 12 वर्ष के बाद आपको अन्न जल का त्याग करना होगा, अन्यथा वो नियम ठीक नहीं है आपका। तो 12 वर्ष की बात जो आती है भगवती आराधना आदि में, उसका इतना ही मतलब होता है कि हम जिनके चरणों में, जिनके पाद मूल में समाधि मरण करेंगे, वो कुशल होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। कोई डॉक्टर अनुभवी नहीं है और आपका ऑपरेशन कर देगा तो कहीं अंदर पेट में रुमाल नेपकिन छोड़ देगा, नहीं कैसी छोड़ देगा। अनुभवी होगा तो विधिवत काम करेगा। उसी प्रकार आपसे हमारा कहना यह है, आप यदि समाधि मरण करना चाहते हैं तो आप लोगों को कम से कम एक मुनि महाराज गुरु को आपको अधिकृत करना पड़ेगा कि इनके चरणों में लेकर के अपने शेष जीवन को आगे साधना के योग बनाऊंगा और उनके निर्देशन में समाधि करूंगा, साधना करूंगा, तो विधि हो सकती है। मगर हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं, समाधि का सोचते ही नहीं हो, सोचते हैं तो इतने लेट हो जाते हैं तो योग नहीं बचते। इसलिए आप लोगों को जो शिविर में यहाँ पर आए, कम से कम 2 प्रतिमा की साधना करना चाहिए। दो जिनके बच्चों के विवाह हो गए, नाती पोती बोले हो गए, उनको तो नियम से 2 प्रतिमा की साधना करना चाहिए।
महाराज 2 प्रतिमा की साधना कैसे करें? कुआं की व्यवस्था नहीं, घर में सब्जी का भोजन नहीं बन पाता, नाती पोता छोटे होते छीले दे, ये सब बातें बेकार हैं। देखो तरीका तो यह है, जब बच्चों का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, आपको घर से निकल कर के या तो मुनि संघ में, आदि का संघ में, अथवा आपको किसी आश्रम में रह करके अंतिम समय सुधारना चाहिए, अंतिम समय का सदुपयोग करना चाहिए। आपने समाधि को लेकर समझने का प्रयास किया है। आप रत्नकंठ श्राव का आचार्य के जो 6वें अध्याय के जो श्लोक हैं उनको पढ़ो, अध्ययन करो। यदि आपको संलेखना के बारे में समझना है, पिछले चातुर्बाला कांड में जो हमने कक्षा लगाई थी श्राव का आचार्य की, उनके वीडियो मिल जाएंगे आपको चैनल पर, उनको सुनो, आगे विस्तार से आपको समाधि के बारे में जानकारी मिलेगी। श्रीमती ज्योति जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मंजू जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा भाई था तो वो उस मतलब एक्सीडेंट में वो अचेतन हो रहा, फिर अंतिम क्षण बचे थे, कुछ सांसें चल रही थी, इतने में जो श्वेतांबर महाराज सा आए 2 अचानक, और उसको खूब मांगलिक दिया उनने, मतलब बहुत देर तक के, कम से कम 20 मिनट तक उनने मांगलिक दी उसको। तो मतलब उस जीव को कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखो आपको ये बताएं, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मगर आपसे पहले भी मैंने ही कहा ना, जब अचेतन अवस्था में कोमा में आ गया, उसकी इंद्रियां क्या काम कर रही हैं, सुन रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, कुछ नहीं कह सकते, भगवान जान सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये भी अभी कही, आपको एक गुरु बनाना चाहिए। गुरु कौन हो सकते हैं? जो 5 इंद्रियों के विषयों से दूर होते हैं, जो आरंभ और परिग्रह से दूर होते हैं, जो ध्यान तप में लीन होते हैं, परिग्रह वाले, कपड़े वाले हमारे यहाँ गुरु नहीं होते। अब जो हुआ उसके बारे में भगवान जाने क्या कह सकते हैं। फिर भी ऐसा नहीं, महाराज नहीं तो आप भी रमोकाल वन सुनाओगे, उसका भी अपना प्रभाव मिलता है, पड़ता है, प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा भी किया है तो रमोकाल वन तो सुना उसने, अच्छा होना चाहिए। श्रीमती मंजू जैन भोपाल, इसके बाद तैयार हैं श्री पारस जैन वकील साहब। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 4-1 साल तो हो गए हैं शिविर में आते हुए, मगर मैं जब भी टीचर तो नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, मगर मैं जब भी बच्चों को देखती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो क्या है कि सबकी मात्रा और हिंदी कमज़ोर है, और हिंदी कमज़ोर के कारण ये संस्कृत सीख नहीं पाते ना पढ़ पाते। तो ऐसा हम क्या करें कि इनका मतलब हिंदी पक्की हो तो ये संस्कृत खुद पढ़ना सीख जाए। अब क्या करें भैया, बात यह है जब जड़ ही कमज़ोर है तो तना क्या करेगा, बता कितना टिक पाएगा। आप लोगों पे दया आती है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, और समय किसी को मिलता नहीं है। इतने लोगों में देखो कितने युवा लोग हैं, क्या कर रहे हैं, दिन रात लगे। मुझे तो ऐसा लगता है, किसी ने सुनाया था, एक व्यक्ति भाग रहा था, भागता ही जा रहा था। उससे मुझे, भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बात नहीं करो, अरे बताओ तो कहाँ जा रहे हो? अरे भागता ही जा रहा था। अरे भैया बताओ तो कहाँ जा रहा है? बोलता है रोको नहीं, मुझे पता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। ऐसी कहानी है, लाखों रुपया खर्च हो रहे, 15-15, 18 घंटे पढ़ाई हो रही है, और ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, स्नातक नहीं स्नातकोत्तर हो गए, और पता लगा हिंदी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता है। ये बहुत दुख की बात है। ये माता पिता भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, पर अट्ठी टाई मिल गई, पैंट मिल गया, शर्ट मिल गई, बच्चा हाँ पढ़ा लिखा हो गया। क्या है, सोचो विचार करो, सोचो कैसा पाप का उदय बच्चों का आया है।
नाम लिखो। कि माता पिता को भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, क्या करना है। मैं देखता हूँ, ईदान रहता हूँ, ना राइटिंग होती है ना शुद्धि होती है, ऐसे चीटियाँ बना दिए, ऐसे लिखाई होती है। पहले स्लेट बत्ती पर अभ्यास कराते थे और लेखनी सुधार होती थी, और शुद्धि के लिए भी कुछ इमला आदि बोलते, क्या बोलते थे वो लिखवाते थे। इमला शुद्ध लेख, हाँ हिंदी उधर में इमला बोलते। इमला बोलते थे उसको, या शुद्ध लेख बोलते हैं। मगर आजकल कोई चलन नहीं है। फिर भी मैं अपने पाठशाला पढ़ाने वालों से ज़रूर कहूँगा, आप लोग छोड़ो, इतना मान लो 1000 बच्चे समाज में और 100 बच्चे पाठशाला में, तो 100 का ही 7 पुण्य का होता है। उन्हें हिंदी लिखना सिखाओ, तीर्थंकर आदि का परिचय लिख करके सिखाओ, ताकि लेखनी भी शुद्ध हो जाए और राइटिंग भी सुधर जाए, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लें। आप जहाँ रहते हो अपने इर्द गिर्द में रहने वाले बच्चों को इकट्ठा करो, उनको धर्म का कुछ 2-4 लाइन ऐसी लिखवाओ, तीर्थंकर का परिचय, शास्त्रों का परिचय, मुनियों का परिचय, मंदिरों का परिचय, तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ हो सकता है। निराश होने की बात नहीं। मैं तो जैन समाज को इतना ही कहूँगा, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी सी है, अभी हम जागे नहीं, हम जागे नहीं। तो महाराज से यहाँ पर ही अपन मात्राएं अगर यहाँ पक्की करवा सके शिविर में, ऐसा कोई अब टाइम? शिविर में 10 दिन में सब काम नहीं होता। अब सोचो, हाँ बढ़िया आ गए। अगली जिज्ञासा पाराचल बकी साहब इसके बाद तैयार हैं। अक्षत अगली जैन जिज्ञासा हमारी है, माइक कब ठीक होगा बताओ भैया। हमारा गला बिल्कुल बैठ रहा भैया, कुछ करो दवाई। अगर एक जिज्ञासा है मेरे मन में, मतलब मैं इस बात का साक्षी हूँ कि मैं अभिषेक और पूजा करने के लिए पहली लाइन स्थित श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर जा रहा था, गया था, और वहाँ पर बहुत सारे हमारे मंदिर के पुजारी लोग वहाँ पर मौजूद थे। एक हमारी समाज की वृद्ध और रोज़ पूजन करने वाली चाची जो हैं, उनको अचानक हार्ट अटैक आया और वो मंदिर में ही गिर गई। मेरे मन में तो इमीडिएट अचानक ही आया कि नहीं, ये ज़्यादा उस समय अभिषेक होना मतलब हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने उनको उठाया। बाकी सब लोग मूक दर्शक की भांति अधिकांश लोग मतलब रहे, क्योंकि उनको भगवान का अभिषेक करना था, प्रचार करना था। तो वो करना ज़्यादा ज़रूरी था कि 2 लोग कर सकते थे अभिषेक, पूजन कर सकते थे, बाकी उनको इतनी सीरियस स्थिति थी, उनको लेकर अस्पताल लेकर जाना चाहिए था। मैं समझ गया आपका प्रश्न। एक प्रसंग मैंने सुनाया था, दोबारा ताज़ा कर लो आप लोग। अष्टांग का पर्व का प्रसंग था और जयपुर की घटना है। हमारे जैन इतिहास में एक प्रकांड विद्वान हुए, आपने नाम सुना होगा, सुनो, पंडित टोडरमल जी। वह पंडित टोडरमल जी सिद्धांत शास्त्री भी थे और विधानाचार्य भी थी। समाज के लोगों ने, विशेषकर महिला समाज ने निवेदन किया, पंडित जी हम विधान कराना चाहते हैं। भैया उधर से निकल गया, हम विधान कराना चाहते हैं और आपके विधानाचरित में भी कराना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा बताता हूँ, स्वीकृति दे दी और आधा विधान 3-4 दिन का विधान हुआ और चौथे या 5वें दिन वह आ रहे थे मंदिर शुद्धि के कपड़े पहन करके, और अचानक देखा कोई गाड़ी निकली होगी, एक वृद्धा माता को टक्कर मार दी। उस माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया और दुबली पतली माँ थी, वृद्ध थी। पंडित जी ने उसे अपने हाथों में उठाया, गोदी में उठाया और विधान का विकल्प ना करके चिकित्सालय उसको ले गई, हड्डी ठीक कराई, पेट पट्टा चढ़वाया। इतना करने में 1-2 घंटे का विलम्ब हो गया। उधर मंदिर में बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा, आपस में कहा सुनी हो रही, पंडित जी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए,
अच्छा थोड़ी होता है, हाँ कर देते, समय से नहीं आते, और मंदिर में सब बैठे, द्रव्य तैयार हो गई, कलश होना, पंडित जी का आता पता नहीं है, ये तरीका थोड़ी है। जब पंडित जी मंदिर पहुँचे, पुनः शुद्धि करके लोग गुस्सा होने लगे। कई बार हम लोग गलती ये करते हैं, सामने वाले की परिस्थिति क्या है वो सुनते समझते नहीं हो और जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, सामूहिक रूप से हावी हो जाते हैं, व्यक्ति टूट जाता है। तो लोग चिल्लाने लगे तो उन्होंने धीरे से कहा, भाइयों ज़रूर मेरे से गलती हुई, आपका विधान का पाठ नहीं कर पाया हूँ, मगर मेरा तो विधान पूरा हो गया। सुनो, अरे यहाँ 2 घंटे लेट हो के विधान पूरा हो गया। अरे सुनो, एक वृद्धा माता की दुर्घटना हो गई थी, उसे में चिकित्सालय ले गया और पट्टा चढ़वाया, उस माँ का जीवन बच गया, मेरा विधान पूरा हो गया। उसी प्रकार आपको ये सोचना चाहिए उचित गुण क्या है। यदि मान लो उस वृद्धा माँ को यदि संभाला नहीं, वो मर सकती है, यदि उसको कष्ट हो सकता है, जबकि अभिषेक पूजन तो बाद में भी हो सकता था। सुन रहे ना, 2 घंटे बाद भी अभिषेक पूजन कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने को दीन दुखियों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए और बाद में अपने को अभिषेक पूजन भी अवश्य करना चाहिए। अक्षत जैन जिज्ञासा रखें। इसके बाद प्रवीर जैन इटारसी। जादूगर मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने कुछ दिन पहले बताया था कि महिलाओं को मंदिर में दुपट्टा लेकर जाना चाहिए। जैसे अभी हम लोग के पास भी दुपट्टा है, तो क्या हम लोग को भी मुनिराज के सामने और भगवान के सामने दुपट्टा लेना चाहिए? और महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है साथ में कि आजकल हम लोग कटे फटे जीन्स और शॉर्ट्स और नाइट पैंट ये सब पहन के भी मंदिर जा रहे हैं, तो क्या ये उचित है? देखो अक्षत भाई, ऐसा है, अब तो ऐसा लगता है पूरे बादल में छेद हो गए और पूरे कुआं में भांग घुल गई। क्या कहें, किसको कहें, कैसे कहें, समझ में नहीं आता। पहले समय में न साधु इतने होते थे, न पंडित बोलने वाले होते थे, ना कोई सोशल मीडिया होता था, पर भी लोग अपनी मर्यादा में रहते थे। अब ये तो निश्चित है, देव शास्त्र की विनय जितनी करोगे उतना लाभ मिलेगा। अब इतना अवश्य है कि पुरुषों के लिए अपनी एक मर्यादा होती है, महिलाओं की अपनी मर्यादा होती है, शरीर संरचना भी अलग अलग होती है। महिलाएं कभी मुनि की तरह वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकती और वह पुरुष मुनि बन करके दिगंबर अवस्था के साथ साधना कर सकता है। जब कपड़े ही नहीं पहनता तो सिर ढकने की बात ही नहीं, मगर आरिका ऐसा नहीं कर सकती, उसकी मर्यादा होती, सिर ढका होता है। इसलिए माता बहनों को, बेटियों को जरूर घर से बाहर निकलने के साथ मर्यादा में आना चाहिए सामने। अपना भाई भी क्यों ना हो, महाराज भी हो, भगवान जी भी क्यों ना हो, सिर ढका होना चाहिए। सुनो, और कपड़े ऊंचे पहनना चाहिए। कोई महाराज ने ऐसा बोला है, सुनो, सिर ढकी महिला भोरसी और सिर उकड़ा महिला ढोरसी। और हमने भी एक स्लोगन बनाया है, आदर्श नारी की पहचान सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और पैर की बिछुड़ी छुपना नहीं चाहिए। दोबारा कहूं, आदर्श नारी की पहचान सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और पैर की बिछुड़ी छिपना। बोलो ना, आवाज ताली बाद में बजाना। बोलो, सिर के बाल, ऊपर वाले सिर के बाल और पैर की बिछुड़ी, ये आदर्श नारी की पहचान होती है। आपने कहा कटे फटे कपड़े, देखो भाई, मैं इतना जानता हूँ, ज़्यादा वास्तु का ज्ञान मुझे है नहीं है। यदि आपके घर में ज़्यादा संपत्ति है और खत्म नहीं हो रही,
आपके यहाँ खूब लक्ष्मी की कृपा है, थप्पड़ मार के धन आ रहा है आपके यहाँ, खत्म नहीं हो रहा। तो आपको आज से टूटे बर्तन में खाना प्रारंभ कर देना चाहिए और फटे वस्त्र पहनना चालू कर देना चाहिए। अपने आप लक्ष्मी का बिहार हो जाएगा, खजाने खाली हो जाएंगे। और जिनको संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, उन्हें कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कपड़े कभी ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए, कभी भी सिर उगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए महिलाओं को तो बिल्कुल नियम होना चाहिए, सिर के बाल दिखे नहीं और पैर की बिछुड़ी छिपे नहीं। पुरुषों के लिए भी यदि सिर ढकते तो सर्वोत्तम है। इसलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय आदि करते हैं, कराते हैं, तो टोपी पहन करके ही स्वाध्याय करते कराते हैं। अपने को दोनों पक्षों को नियम का ध्यान रखना चाहिए। आगे प्रवीर जैन इटारसी, उसके बाद तैयार हैं विवेक बजाज इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब सोना पृथ्वी से निकलता है तो वो एक इंद्रिय जीव होता है, पर जब हम लोग उसको तपा के उसके बिस्किट चेन वगैरह बनाते हैं तो क्या तब भी वो जीव ही रहता है या फिर वो अजीब हो जाता है? देखो कितना अच्छा प्रश्न बच्चे ने किया है, सुन रहे। देखो बेटा, पृथ्वी कायक अनेक प्रकार के होते हैं, जितनी भी धातुएं पृथ्वी से निकलती हैं बेशक सभी पृथ्वी कायक में आती हैं। उसको तपा देते हैं और गर्म करके पिघला देते हैं, तो उस समय भाई अचित्त हो जाती है, जीव रहित हो जाती है। मगर बाद में उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है अथवा नहीं होती है, भगवान के ज्ञान का विषय मैं स्पष्ट कुछ नहीं बोल सकता हूँ। फिर भी अपने को यही मानना चाहिए इसमें भी पृथ्वी का एक जीव उत्पन्न हो सकते हैं पुनः। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आज फिर एक ज्वलंत प्रश्न लेकर आया हूँ। कल आपने प्रवचन में बताया था कि जन्मदिन एवं एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहिए, इसका निषेध है। हमने सोशल मीडिया पे मंदिर, समाज, समिति के ग्रुप्स बनाए हैं धर्म, शिक्षा, संस्कार, पाठशाला के संदेशों के प्रसारण के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम धर्म से संबंधित, मंदिर से संबंधित कोई मैसेज भेजते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, अनुमोदना नहीं करता है। और यदि हमने बोल दिया कि आज इसका बर्थडे है तो लाइन लग जाती है अनुमोदना करने वालों की। तो ये कितना उचित है? और दूसरा प्रश्न मेरा है, मैं जहाँ शांति धारा अभिषेक करता हूँ वहाँ शांति धारा करने से पहले अशांति का वातावरण निर्मित हो जाता है। तो इसमें वास्तु दोष है या हमारा दोष है? सुनो, आप लोगों ने प्रश्न सुन लिया। पहले तो मैं कहूँगा इनका नाम विवेक है, क्योंकि इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। आपकी जो बुद्धि है ना, जो इसको विवेक बोलते, उसके लिए कह रहा हूँ, नहीं तो विवेक नाम समझ लो आप। फूटी आँख विवेक की, गिने न संत असंत, जाके संग 10वीं से बाको नाम महान। आजकल अच्छा बुरा नहीं देखते, मुझे पता है। जो वीडियो गंदे आते हैं, दुनिया के व्यापार आदि के आते हैं, उनमें करोड़ों लाखों व्यूज आएंगे। और मुनिराज का कोई उपदेश होगा तो 1500 होना भी कठिन हो जाएंगे, पक्की बात है। मगर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ आपसे, कोई आपकी बात सुने या ना सुने, आपकी बात माने नहीं माने, किंतु अपने को सत्य करना चाहिए और सत्य का अपने को संदेश दूसरों को देना चाहिए। हो सकता है एक व्यक्ति भी सुन लेगा, पढ़ लेगा, तो वो बदल गया, हमारा काम हो गया। उपदेश देते कोई ज़रूरी थोड़ी होते, सब बदल जाते। ऋषभ देव का 12 युग का समोषण था, मारे छीनी पलट पाए, और सामान्य मुनिराज ने उपदेश दिया, महावीर बन गए। इसलिए ऐसा कोई भी अपने को विकल्प नहीं करना चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। दूसरा, मंदिर में अभिषेक पूजन की बात है तो भाई ये सबको सोचना चाहिए। शांति के लिए अभिषेक पूजन होता है,
अशांति करने का कारण आखिर क्या है। उसमें जहाँ तक लगता है अपना अहंकार मान टकराता है, मैं करूँगा, मुझे पहले मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। आपस में अपने को समझ लेना चाहिए। लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, सामने वाला गलत कर रहा है, गलत करने के बाद भी चिल्लाता है, अशांति करता है, कलह करता है, तो उसका एक रास्ता है, हट नहीं करो, हट जाओ। क्या आप भगवान के सामने अभिषेक और पूजा में आपको अशांति लग रही है, कोई बात, पीछे कोने में जाके अभिषेक पूजन कर लो। आप नहीं कर रहे, हाथ लगा लो किसी के, नहीं लगा पा रहा भाई दूर से ऐसा कर लो। आपकी भावना पूरी हो गई, आपने जो करना चाहा था भावों से कर लिया। शक अनुष्ठान होता है, जो करने के योग्य उसको शक बोलते हैं। यदि समाज में विपरीत वातावरण है तो उसको ये मान लो भाई हमारे करने के योग शक नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहा है। दूर से गंदों तक ले लो और अभिषेक की जगह गंदों तक लेकर पूजन प्रारंभ कर दो। आप लोग नियम लेते हो और नियमों में भी कुछ गुंजाइश रखा करो। आंखें बंद करके नियम नहीं लिए जाते, सुन रहे आप लोग, ऐसा कर लो। यदि अभिषेक की अनुकूलता होगी, मंदिर मिलेगा, मंदिर में अनुकूलता होगी, मैं अभिषेक भी करूँगा, शांति धारा भी करूँगा, पूजन भी करूँगा। आपको लगता अनुकूलता नहीं है, बिल्कुल पीछे की पंक्ति में जाके अब पूजन कर लो और घर चले जाओ। मंदिर में द्रव्य नहीं मिलता, अपने डब्बी में द्रव्य लेके आ जाओ। बहुत सारे करने के रास्ते करना चाहें, अन्यथा तो दुख ही दुख मिलेगा बंधुओं। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। आगे श्रीमती सुनीता जैन गोटेगांव, इसके बाद तैयार है विजय जैन पहाड़ी। समय मिले तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत सभासाथ होने वाले हैं। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु की आंखें बोलती फिर उसकी क्या बात, धन्य है वह नाथ जिसके सिर पर गुरु का हाथ है। स्वामी जी, छठ में काल के में मनुष्य कैसे होते हैं? अब देखो ये तो चर्चा में कई बार आता है। अब देखो अपसर्पणी काल है, पहले कई धनुषों में अब गहना होती थी, अब कुछ हाथ में हो गई। और छठे काल में एक हाथ की अब गहना रह जाएगी, वस्त्र आदि का अभाव हो जाएगा, अग्नि आदि का भी अभाव हो जाएगा। लोग अभक्ष खाएंगे, कोई संस्कृति सभ्यता नहीं होगी, कोई मान मर्यादा नहीं होगी, वो पूरा वातावरण अधर्ममय ही होगा, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न और, जैन लोग भोजन रात में करते हैं तो वो नरक में नहीं, नरक में जाते, और सनातन धर्म के लोग करते हैं तो वो क्यों नहीं जाते? बहन जी सनातन धर्म अलग थोड़ी है, आप कैसा प्रश्न कर रही हैं? सनातन धर्म और जैन धर्म एकार्थवाची है, एक ही है। आप ऐसा प्रश्न ना करो, उसमें अंतर देखे, इसलिए कहते हैं प्रश्न क्या कर रही हैं आप। हमारा जैन धर्म सनातन धर्म एक ही है। जैन धर्म कहें, सनातन धर्म कहें, हिंदू धर्म एक, अहिंसा धर्म कहें, एकार्थवाची है। सनातन मतलब अनादिकाल से जो धर्म है वो सनातन धर्म है। इसलिए सब जगह रात में भोजन करने को नरक का कारण ही बताया है, इसका ध्यान रखें। इसलिए आप लोगों से हमारा प्रश्न है। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी निगोद से निकलकर जीव मोक्ष चले जाते हैं तो किन पुण्य के उदय से चले जाते हैं? देखो ऐसा है विजय कुमार जी, कुछ काम करने से नहीं होते, कुछ इत्तेफाक कहें, कर्म योग कहें, उससे हो जाते। छिड़ाला तो पढ़ ली आपने, परीक्षा होने वाली है, आरती के बाद परीक्षा होगी आपकी, और नकल करने का प्रयास नहीं करना, पाप लगेगा। सुनो तो ये वहाँ छिड़ाला में पढ़ा होगा, कर्म जोगते नरगति लहो। कर्म का ऐसा योग बनता है, मंद कसा ऐसी हो जाती है, वह निगोद पर्याय का जीव मनुष्य आयु का आश्रम बंद कर लेता और यहाँ पर आकर के वो मोक्ष चला जाता है। ऐसा आगम की बात है। चलो आगे हो गया, करें अंतिम जिज्ञासा सार्थक जैन बालाघाट। अरे भैया
मत करो, एक बार हो गया, अब नहीं, कल करना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने तत्वार सूत्र में बताया था कि जो भी रात में खाना खाता है वह उल्लू या चमगादड़ बनता है। तो ऐसे तो बहुत सारे जो रात में खाना खाते हैं, तो क्या वो भी उल्लू और चमगादड़ ही बनते हैं? वो तो क्या बात है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अब रात में उल्लू ही खाने को निकलता, चमगादड़ निकलती तो बनेगा। या बांसे यहाँ पे आया है संस्कार चमगादड़ उल्लू के है उसके। इसलिए समझदार लोगों को कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। और सुनो, रात में त्याग करना, दिन में भोजन करना, ये जैन धर्म का ही कथन नहीं, ये तो विज्ञान भी बोल दिए। अभी कोरोना काल में बताया था, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है, बढ़ाना है तो कब सोने के 4-5 घंटे पहले खाना चाहिए। पानी छान के गर्म करके पीना चाहिए। आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई, इतना अच्छा शिविर में आप लोगों ने काम किया, इतनी साधना की, और घर जाकर पानी छान के नहीं पियोगे, रोज अभिषेक पूजन नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। रात भर पीसा, पारे में समेटा, पारा ना ढकना होता है। मैं सभी शिविरार्थियों से एक अपेक्षा जरूर करता हूँ, कुछ भी हो जाए आप लोग कुछ करो नहीं करो, 3 काम जरूर करो। पानी छान के पियो, रात में भोजन नहीं करो, रोज अभिषेक पूजन करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इतना ही पर्याप्त समझते हैं। 8 ओदे जिसका घात करके सिद्ध बनते। सुनो, कर्म के निकट जो होते हैं वो 9 कर्म होते हैं, या जिनके माध्यम से कर्म का उदय होता है वो 9 कर्म होते हैं। मतलब जैसे मान लो, सुनो भैया, अरे यार, यदि मान लो आप भैंस का दही खाओ और बासी पुड़ी और मिल जाए, सुन रहे कि सो गए तुम? भैंस का दही और बासी पुड़ी मिल गई तो नहीं सोने वाले को नींद आ जाती है। ये निद्रा दर्शनावर्णी कर्म का उदय करने का 9 कर्म हो गया। आप यदि गुरु को देव के पास जाओगे तो आपके लिए मिथ्या कर्म की उदय उदीर्णा हो जाएगी। मतलब जिसके माध्यम से कर्म की उदय उदीर्णा होती है उसको 9 कर्म कहते हैं। अथवा जो शरीर होता है कर्म के उदय से प्राप्त होता उसको भी 9 कर्म कहते हैं। दोनों प्रकार से अपने को समझना चाहिए। बस नमोस्तु महाराज।